अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से इसका यूज़र नेम है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। किसी भी किस्म के नोट्स या कोई और आपका क्वेश्चन होता है तो वो आप फेसबुक पेज पर हमसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी दिया जाएगा, उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर होने वाले तमाम ऑपरेशंस और कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहा होता है। कंप्यूटर जो होता है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर पर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जो हम यूज़र्स हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम सब इंसान जो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, तो हम क्या हुए, कंप्यूटर के यूज़र्स हैं। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं, हम कंप्यूटर से जो भी काम करवाना होता है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं। सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर को है जो है उससे आप कोई काम नहीं करवा सकते, उससे कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है और चेक करता है कंप्यूटर के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं क्या वो ठीक तरह से चल रहे हैं। हर एक एरिया जो है कंप्यूटर का क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो मेमोरी को लोड करने के बाद कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा होता है। मतलब सबसे पहले क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है और फिर उसके बाद वो तमाम कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको वो मैनेज करता होता है। और ये एक इंटरफेस के तौर पर काम कर रहा होता है इंसानों और यानी यूजर्स और कंप्यूटर्स के दरमियान। ये आप देख सकते हैं कि ये यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री वो सॉफ्टवेयर से बातचीत करते हैं। और सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इनका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं और वो फिर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ जिसमें सीपीयू, रैम और आईओ डिवाइसेस होती हैं। यानी डायरेक्टली आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की जॉब क्या हुई कंप्यूटर के अंदर कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो होता है उन तमाम को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जितनी भी तरह के कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर होते हैं और इसका सारा का सारा जो हार्डवेयर होता है इस सारे को जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ये कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो चल रहे होते हैं एक ही वक्त में, सेम टाइम में। और उनको कंप्यूटर का सीपीयू भी चाहिए होता है, मेमोरी भी और स्टोरेज भी चाहिए होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करवाता है और कोऑर्डिनेशन इस तरह से करके इस तरह से मैनेज करता है कि ये सारे टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो और हर एक प्रोसेस को जो सीपीयू चाहिए वन बाय वन उसको सीपीयू भी मिले, उसको थोड़ी बहुत रैमरी भी मिले, मेमोरी और स्टोरेज वगैरह भी सारी चीज़ें हर प्रोसेस को और हर टास्क को मिलती नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सबसे पहला और प्रायोरिटी का काम होता है। आगे हम कुछ इसका फंक्शंस देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, सबसे पहला जो मेन इसका फंक्शन होता है वो होता है बूटिंग। बूटिंग हम किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है तो हम इसको कहते हैं कंप्यूटर बूट हो रहा है, और जब कंप्यूटर रीस्टार्ट आप करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर रीबूट हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे होता है बूटिंग का प्रोसेस, कि आप उसको हार्डवेयर के ऊपर कोई ना कोई बटन लगा होता है, उसको प्रेस करने से ये बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, या फिर कोई कमांड, और कमांड मोस्टली हम रीस्टार्ट के लिए देते हैं कंप्यूटर के ऊपर। और जो स्टार्ट का होता है वो मोस्टली बटन के साथ ही प्रेस किया जाता है कि आप एक बटन प्रेस करते हैं और उस बटन के प्रेस करने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका बूट होता है। ठीक है, कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाता है। इस बूटिंग प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करता है कि वो तमाम सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड हैं और तमाम हार्डवेयर के कंपोनेंट जो सिस्टम के साथ अटैच हैं और वो तमाम फाइलें जो कि एक रनिंग सिस्टम के लिए चाहिए होती हैं, वो उन तमाम को ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर रहा होता है और फिर उनको मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाता है। सेकंड इसका जो ऑपरेशन होता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट।
यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिफरेंट प्रोग्राम, डेटा और प्रोसेस जो होते हैं वो एक ही वक्त में मेमोरी के अंदर चल रहे होते हैं। सो मेमोरी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर मेमोरी को मैनेज नहीं किया जा सकता। यानी किसी को थोड़ी मेमोरी चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम स्पेस चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। हर एक ने रन होना होता है। और अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका सिस्टम प्रॉपरली चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मुख्तलिफ प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं वो मिक्स होने के चांसेस होते हैं। सेम फाइल दो प्रोग्राम्स एक ही वक्त में यूज़ कर रहे होते हैं और उनके भी मिक्स होने के चांसेस होते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड होता है तो फिर इस तरह का कोई भी मसला मसाइल हमें नहीं होता। ये सारी चीज़ें खुद ही वो मैनेज कर रहा होता है कि साथ साथ काम चल रहे हैं लेकिन कोई भी काम मिक्सअप नहीं हो रहा। फर्दर इसके अगर हम बात करें तो इसके फंक्शन में आता है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। के एग्जीक्यूशन से पहले जो होता है हर एक प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड किया जाए ताकि उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। यानी हर प्रोग्राम का कोई ना कोई टास्क होता है, उसने कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है। तो जो कुछ उसने परफॉर्म करना है उसके लिए उसको लोड किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट इसका ऑपरेशन डेटा सिक्योरिटी। डेटा क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ ही आपका डेटा है और आपकी सारी की सारी वैल्यू ही आपके डेटा के साथ होती है। आपका डेटा लॉस हो जाए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी करोड़ों का भी सॉफ्टवेयर हो और उसके अंदर से चीज़ें, उसका जो डेटा है वो सारा लॉस हो जाए तो वो आपके लिए चीज़ यूजलेस हो जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये उस डेटा को प्रोटेक्ट करता है। उसको इल्लीगल यूज़, उसकी मॉडिफिकेशंस और उसकी डिलीशन से ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। कोई इल्लीगल पर्सन उसको यूज़ भी ना कर सके, इल्लीगली कोई भी उसके अंदर चेंजिंग ना कर सके और कोई भी इल्लीगल पर्सन उसको डिलीट ना कर सके। इसे हम कहते हैं डेटा सिक्योरिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सारे प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है हमें। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक, अभी हम देखते हैं आगे, इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि इंटरफेस जो होता है, यूजर जो होता है वो इंटरफेस को यूज करता है ताकि वो कंप्यूटर को इंटरेक्ट कर दे। अब ये यूजर इंटरफेस जो है ये क्या होता है कि इट कंट्रोल हाउ यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। इंटरफेस हुआ क्या कि एक मिडल की कोई चीज़ है जिसके थ्रू आप किसी चीज़ से बात कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर के ऊपर आपने डेटा किस तरह से एंटर करना है ये भी इंटरफेस है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस किस तरह से उसको बतानी है ये भी एक इंटरफेस है। और वो जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे डिस्प्ले होगी ये भी एक इंटरफेस है। यानी जो चीज़ आप देख रहे होते हैं और उसको देखने के बाद आप उसको समझ सकते हैं। मसलन कहीं पे लिखा होता है जी एंटर योर नेम, आप वहाँ पे नाम एंटर करनी, तो वो एक इंटरफेस था जिसने जिससे आपको मैसेज मिला कि जी आपने नाम एंटर करना है। या आप किसी जगह पे लॉग इन करते हैं तो एक आपको यूजर इंटरफेस दिखाई देता है जहाँ पर लिखा होता है अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करें, तब आप वो एंटर करते हैं। वरना वैसे ही कोई चीज़ ब्लिंक करती रहे और वहाँ पे टाइप करना हो लेकिन आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ मैंने क्या करना है। लेकिन वही उसके साथ एक इंटरफेस दिया और प्रॉपर मैसेज दिया हो कि जी आपने यहाँ पर ये एंटर करना है, यहाँ पर ये एंटर करना है, तो आपको लॉग इन करते हुए वो डिटेल देते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक इंटरफेस दिया जा रहा होता है। तो इंटरफेस दो तरह के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक आता है कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि आपको एक विजुअल एनवायरनमेंट नजर आ रहा होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। वहाँ पर आइकॉन बने होते हैं, डिफरेंट विंडोज होती है, मेन्यूज बने होते हैं और डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ताकि आप कमांड इशू करें। यानी कि आप अगर एक जगह पे लिखा आता है जी प्ले, आप वहाँ पे क्लिक करते हैं और चीज़ प्ले हो जाती है। अब वो प्ले का बटन आपको दिखाया गया तो वो एक इंटरफेस था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू आपको दिखाया गया और आपने उसको पढ़ा और आपने उस पर क्लिक किया। अब वो कमांड जो है खुद ब खुद बैक पे लिखी होती है, आपको प्ले की कमांड एंटर नहीं करना पड़ती। आपने बटन पे क्लिक किया और चीज़ प्ले हो गई। आप कोई मूवी प्ले करते हैं, डबल क्लिक का आपको वे बता दिया गया है, किसी भी चीज़ पर डबल क्लिक करें तो वो ओपन हो जाएगी। तो अब आपको ये कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं रही कि चीज़ को ओपन कैसे करना है या आपने सेव करना है तो सेव की भी कमांड्स होती हैं। लेकिन आपको क्या होता है, आपको डेटा सेव करने की कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया होता है। उधर आप जाते हो और सेव पे क्लिक करते हो और डेटा आपका सेव हो जाता है। आपने किसी चीज़ को रीनेम करना होता है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होगा, लेकिन आपको वो प्रोसेस नहीं आता।
तो आपको वो वे बना होगा, लिखा हुआ होगा कि यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपको नजर आता है अच्छा यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रीनेम हो जाएगा, अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वो नया नाम इसका चेंज हो जाएगा। तो आपको एक इंटरफेस नजर आ रहा होता है, उसको फॉलो करते हुए आप वो सारा काम कर रहे होते हो। और दूसरा इंटरफेस होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसके अंदर आपको कमांड लिखनी पड़ती है, यानी कि आपने सेव करने की जो इंस्ट्रक्शन है, सपोज करें कि वो 2 लाइनों के इंस्ट्रक्शन है, तो वो 2 लाइनों में आपको लिखना पड़ेगा सेव का, फिर जाके डेटा सेव होगा। ऐसे नहीं है कि आप क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद वो सेव हो जाएगा जाके डाउनलोड्स में या माय डॉक्यूमेंट में या माय कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी खुद ब खुद उसने सेव नहीं होना। आपने वहां पे जाके पूरा पाथ लिखना होता है। आपको एक फोल्डर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो आपको नजर आ रहा होता है, चाहिए सी ड्राइव है, इसके अंदर ये मेरे नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ये फोल्डर है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अंदर इस फोल्डर में गए, आप क्लिक करते हुए उस फोल्डर तक पहुंचते हैं और वहां पे जाके उसको रीनेम करके सेव कर दिया। लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर आपके पास कमांड्स होती हैं, आपने वहां पे कमांड्स लिखनी होती हैं, डायरेक्टली आप ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकते कि क्लिक किया और डेटा आपका अपडेट हो गया और सारा प्रोसेस हो गया। इसके लिए आपको वहां पे कमांड्स लिखनी पड़ती हैं डिफरेंट। ठीक है। दूसरा हमारे पास इसके अगर हम बात करें डेटा सिक्योरिटी के बाद, हमने एक प्रोसेस मैनेजमेंट था कि सीपीयू कैन परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम इफ देयर आर मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच टास्क शुड गेट सीपीयू फर्स्ट। यानी एक वक्त में सीपीयू एक ही काम कर रहा होता है, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक ही साथ मल्टीपल काम चल रहे होते हैं। असल में क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। तो वो इतने कम टाइम में सीपीयू थोड़ा थोड़ा टाइम सारे टास्क को, हर प्रोसेस को देता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक सेकंड के अंदर सारों को उसने टाइम दे लिया और चीज़ अच्छी खासी प्रोग्रेस भी होगी उसमें, लेकिन हमें फील नहीं होने देता ये। ठीक है। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट भी ये खुद से कर रहा होता है। आगे अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो ये डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटी टू फॉर डिस्क मैनेजमेंट, यानी आपके पास जो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एबिलिटी होती है कि वो उनको एक प्रॉपर वे में मैनेज कर सके, उसको अच्छे तरीके से उनको स्टोर कर सके, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, डेटा मिक्सअप ना हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से मैनेज कर रहा होता है। फिर इसका क्या आता है नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या, डिवाइस कंट्रोलिंग। कंप्यूटर के साथ आप मुख्तलिफ डिवाइसेस अटैच कर सकते हो, आप इसके साथ प्रिंटर लगाते हो, आप कीबोर्ड लगाते हो, आप माउस लगाते हो, आप स्कैनर लगाते हो, आप माइक लगाते हो, आप स्पीकर्स लगाते हो। ये डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर रहे होते हैं। तो ये इनको भी मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था, तो डायरेक्टली जो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ ये चीज़ें इंटरेक्ट नहीं कर सकती। तो हम एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जिसको डिवाइस ड्राइवर्स का नाम दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स के साथ मिलकर इन सारे डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है कि कीबोर्ड से डेटा एंटर हो रहा होता है, माउस आपका पॉइंटर को कंट्रोल कर रहा होता है, स्पीकर तक आवाज़ जा रही होती है, माइक के थ्रू कंप्यूटर में आवाज़ आ रही होती है, प्रिंटर जो है वो प्रिंट एक्सेप्ट कर रहा है, प्रिंट निकाल रहा है। तो बीच में अगर इसके डिवाइस ड्राइवर्स ना हो तो उन डिवाइसेस को कंट्रोल करना कंप्यूटर के लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर बिल्ट इन डिवाइस ड्राइवर्स आ गए हैं, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। फिर प्रिंटिंग की कंट्रोल कर रहा होता है, प्रिंटर अटैच किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटिंग के फंक्शन को भी मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रिंटिंग की कमांड भी दे सकते हैं। यानी एक यूज़र है वो मल्टीपल कमांड, उसने 4-5 डॉक्यूमेंट इकट्ठे जो थे उसने प्रिंटिंग के लिए भेज दिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मिक्स नहीं होने देता कि फ़र्ज़ करें कि एक 15 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसके अभी 3 पेज प्रिंट हुए हैं और आपने एक और कमांड दे दी है 4 पेज यूज़ किया, तो वो मिक्स नहीं कर लेगा पहले वाले 15 के साथ। पहले वो पहले वाले डॉक्यूमेंट के 15 पेजेस को प्रिंट करवाएगा, फिर बाद में आने वाले 4 पेजेस को प्रिंट करवाएगा सेपरेटली, वरना वो चीज़ें मिक्स हो जाएँ चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। तो ये सारा का सारा टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने ज़िम्मे लिया होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो आप फेसबुक के ऊपर हुसैन साजिद ऑफिशियल के पेज पर मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो, या लिंक्डइन यूज़र हैं तो आप इन यूज़र नेम के साथ मेरे से चीज़ें पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, इस पर कॉल रिसीव नहीं होती, और ये ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।